हेडलाइंस आपने जानी। आगाज में बात करेंगे ईरानी हुक्काम की शहीद सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह खामनाई के जनाजे और तदफीन की तैयारी। ईरानी मीडिया का कहना है सुप्रीम लीडर की शहादत के तकरीबन 3 माह बाद बड़े पैमाने है आयतुल्लाह खामनाई के जनाजे को जंगी सूरत-ए-हाल और सिक्योरिटी खदशात पर मुतअद्दिद बार मौखिर किया गया। आयतुल्लाह खामनाई के जनाजे की तारीख के बाज़ाब्ता ऐलान के बाद लाखों अफराद की शिरकत मुतवक्के है। 3 दहाइयों से जायद अरसे ईरान की क़यादत करने वाले आयतुल्लाह खामनाई 28 फरवरी को फिजाई हमले में शहीद हुए थे। इसी पर बात करेंगे सिक्योरिटी एक्सपर्ट डॉक्टर कमर चीमा साहब हमारे साथ मौजूद है। कमर चीमा साहब, ईरानी हुकाम शहीद सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह खामनाई के जनाजे और तदफीन की तैयारी कर रहे हैं, क्या समझते हैं आप? इससे पहले भी मौखिर होते रहे, 3 महीने के बाद अब ये तैयारी की जा रही है, क्या वहां पर अब हालात मामूल पर आ गए हैं और लोग भी शिरकत करेंगे? तो आप क्या समझते हैं कि एक तरह से अमेरिका को भी पैगाम दिया जाएगा यकजहती का? जी बहुत शुक्रिया। देखें, आपको पता है कि आयतुल्लाह खामनाई इतनी बड़ी शख्सियत थे कि जिनका तकरीबन 50 साल ईरान के ऊपर, ईरान की पॉलिसीज के ऊपर उनका इन्फ्लुएंस रहा, ना सिर्फ ईरान के ऊपर, पूरे मिडल ईस्ट और इंटरनेशनल पॉलिटिक्स के ऊपर। तो ईरानी लीडरशिप ये नहीं चाहती थी कि उनका जो जनाजा है वो इस तरह हो कि जंग हो रही हो और अफरा तफरी में जनाजा हो जाए। तो वो चाहते थे कि इस जनाजे को यूज किया जाए एज ए नेशनल यूनिटी के तौर पे और उनको प्रॉपर ट्रिब्यूट पेश किया जाए और ईरानी कौम उनको पूरे वक्त लेके, टाइम लेके उनको ट्रिब्यूट पेश कर सकें और इसको अपनी वो एक पॉलिटिकल यूनिटी, नेशनल यूनिटी भी दिखाना चाहते हैं ईरानी लीडरशिप जो इस वक्त मौजूद है। क्योंकि अभी जो नए सुप्रीम लीडर हैं वो उनके बेटे हैं मुश्तबा खामनाई साहब, तो जारी बात है एक और एक चीज है। और दूसरी बात ये भी है कि क्योंकि इस तरह के ज्यादातर फैसले IRGC करती है, तो वो समझते थे कि हम इसको एक नेशनल यूनिटी के तौर पे ले सके। सो मुझे लगता है कि असल वजह यह है कि उन्होंने कहा कि जंग बंद होगी तो तब हम बताएं, ये जनाजा होगा, ताकि हम इंटरनेशनल कम्युनिटी को भी बताएं, अपने लोगों को भी बताएं कि हम जंग जीते हैं। हम दुनिया को ये पैगाम दें कि हमने जंग लड़ी है, हम जंग जीते हैं और हम आयतुल्लाह खामनाई के विजन के मुताबिक आज भी अपनी ईरान को लेके चल रहे हैं और मुस्तकबिल में इनके विजन के मुताबिक ही चलेंगे, बिकॉज इनका विजन ही जो है वो उनको नेशनल यूनिटी देता है। तो इसलिए उन्होंने लेट की। और अब क्योंकि जैसे अभी बात चल रही है कि जी डील बिल्कुल हो गई है, गो के अमेरिकी सदर जो है वो अपने गोल पोस्ट चेंज कर रहे हैं हर थोड़ी देर बाद। ये पता तो ये चला था आज से पिछले हफ्ते कि डील तकरीबन फाइनल हो गई है, लेकिन एक हफ्ता हो गया कि हम देख रहे हैं कि प्रेसिडेंट जो है वो कभी सिचुएशन रूम में है, कभी मजीद डिस्कस कर रहे हैं। और अभी पता चला है कि मजीद उन्होंने जो राउंड ऑफ टॉक्स जो है वो शुरू कर रहे हैं और वो ईरानी लीडरशिप से मांग रहे हैं, बात कर रहे हैं। कुछ ऐसे एरियाज हैं, कुछ पॉइंट्स हैं जिनके ऊपर बात करना चाहते हैं रिलेटेड टू न्यूक्लियर। तो लगता यह है कि एक तो अमेरिकी सदर भी समझते हैं कि मैं इतनी जल्दी डील ना करूं, और कल तो उन्होंने ये भी स्टेटमेंट जारी की कि ठीक है, गैस की प्राइसेस बहुत ज्यादा है, महंगाई है, लेकिन अभी मेरे पास मौका है डील करने का। तो इट मीन्स को पीछे ऐसी ताकत है, फोर्स है जो उनको ये कह रही है कि जल्दी डील ना करें। कोई ऐसे लोग हैं, कोई ऐसे ग्रुप ऑफ पीपल हैं जो प्रेसिडेंट ट्रंप को कह रहे हैं कि ठीक है, अमेरिका में महंगाई होती है तो हो, लेकिन अगर हमने ये डील अभी कर ली और सही टर्म्स एंड कंडीशंस पे ना की तो बाद में हालात ऐसे नहीं होंगे। सो एक तरफ अमेरिकी सदर को कन्विंस किया जा रहा है कि अभी डील ना करें और ईरान से कंसेशन लें, दूसरा ईरान समझता है कि डील मुकम्मल हो चुकी है और वो इसीलिए आयतुल्लाह खामनाई का जो आखिरी जो रसूमात हैं उनके ऊपर काम कर रहे हैं। और दूसरा इससे ये भी है कि वो जारी बात है, ईरान ये चीज को समझता है कि हम जंग जीते हैं और हम जंग जीतने के बाद ये कर रहे हैं, नेशनल यूनिटी है, टॉप लेवल लीडरशिप जो है बिल्कुल असैसिनेट हुई है, कुछ लोग हुए, लेकिन बाकी वहीं पे सिस्टम सारा इंटैक्ट मौजूद है। और क्योंकि ट्रंप साहब रजीम चेंज चाहते थे ईरान के अंदर, तो वो सब कुछ नहीं हुआ। तो ईरान आज भी सेंट्रलाइज खड़ा हुआ है, मिलिटरली भी रिस्पॉन्स कर रहा है, डिप्लोमेटिकली भी इंगेज कर रहा है। तो वहां पे सेंट्रल गवर्नमेंट खड़ी होने की वजह से वो अपनी
जो स्ट्रेंथ है अपनी अवाम को बता रहे हैं और इंटरनेशनल कम्युनिटी को बता रहे हैं कि हमें दुनिया में कोई ताकत जो है वो ईरान को खत्म नहीं कर सकती, ईरान के सिस्टम को तबाह नहीं कर सकती, यहाँ पे रजीम चेंज नहीं कर सकते। ये कोई वो समझते हैं कि ये कोई इराक और सीरिया या लीबिया नहीं है कि आप आएंगे और कर देंगे। सो मेरा ख्याल है कि ये मल्टीपल लेवल्स पे ये इस जो जनाजा है इसके मीनिंग है। लेकिन ट्रम्प साहब ने ये जो नया प्रोसेस शुरू कर दिया है कि टॉक्स होनी चाहिए और उन्होंने एक नए राउंड ऑफ टॉक्स शुरू की हैं इन दिनों में, इससे ये पता चलता है कि एक तो वो समझते हैं कि ईरान क्योंकि अब बिल्कुल तैयार है, ईरान ने फाइनल कंसेशन दे दी है तो थोड़ी सी कंसेशन और ले लें। एक तो वो ऐसे इंटरेस्ट ग्रुप हैं, ट्रम्प साहब उनको खुश करना चाहते हैं, हालांकि वो बिल्कुल तैयार थे, सुनने में आया कि डील के, क्योंकि लास्ट वीक उनके बेटे की शादी भी थी और उन्होंने शादी भी अटेंड नहीं की और उनको ये था कि मैं इसी वीकेंड ये मसला हल कर दूं। लेकिन आपको पता है कि व्हाइट हाउस के बाहर जो है वो कुछ फायरिंग भी हुई थी, उसी दिन शाम की बात है। तो मेरा ख्याल है कि उनको ये पैगाम दिया गया है कि आप थोड़ा वक्त इंतजार करें, हम ईरान से फाइनल जो है वो ले लेंगे, ईरान तैयार है बात करने के लिए। और दूसरी बात यह है कि अरब जैसे लीडर्स से ट्रम्प साहब ने बात की तो उन्होंने कहा जो अब ये कहा जा रहा है जैसे ही तारीख का ऐलान होगा तो लाखों अफराद की शिरकत मुतवक्के है। आप समझते हैं कि आलमी सतह पर ईरान ये दुनिया को पैगाम देगा कि हम यकजा हैं, हम में इत्तेहाद है? देखिए, पैगाम तो उन्होंने ऑलरेडी दे दिया है कि पहले बात का उन्होंने पैगाम दिया है कि उनका जो रजीम है वो खड़ा हुआ है। दूसरा उन्होंने पैगाम दिया कि नेशनल यूनिटी मौजूद है। तीसरा उन्होंने पैगाम दिया कि ईरान तेहरान के अंदर आज भी वही गवर्नमेंट है, वही प्रेसिडेंट मौजूद है, वही फॉरेन मिनिस्टर मौजूद है जो जंग से पहले था। तो सवाए कुछ IRGC के लोग और कुछ पॉलिटिकल लोगों के अलावा तो वो समझते हैं कि हमारे सारे का सारा सिस्टम इंटैक्ट है, क्योंकि हजारों स्ट्राइक्स ईरान के अंदर की गई इजराइल और अमेरिका की तरफ से, हजारों, कुछ 100 की नहीं, हजारों स्ट्राइक्स की गई और उसके बावजूद वो उनका निजाम खड़ा हुआ है। तो वो नेशनल यूनिटी की वजह से खड़ा हुआ है और अब वो समझते हैं कि आज अगर हम ये डील कर पाते हैं तो फिर पॉलिटिकल स्टेबिलिटी मजीद होगी, ये जो मौजूदा गवर्नमेंट है ये मजीद मजबूत होगी। जो कहीं थोड़ी बहुत डिसेंटिंग व्यूज आते थे अब वो भी नहीं आएंगे। अगर इकोनॉमिक सैंक्शंस खत्म होती हैं तो वो इनको इकोनॉमिक एक्टिविटी होगी, ये कनेक्टिविटी अब होगी, क्योंकि अगर ये सित्ते में ओपन अप होते हैं तो ईरान मजीद कनेक्ट करेगा, ट्रेड करेगा। तो वो अब ये जो मौजूदा गवर्नमेंट है, सारी बात है, ये अब ईरानी लोगों को ये पैगाम देना चाहते हैं कि हमारे लिए मुश्किल वक्त गुजर गया और आसान वक्त जो है वो आ रहा है और तरक्की आ रही है, ईरान के लिए डेवलपमेंट आ रही है। जो ईरान के ऊपर सैंक्शंस थी वो खत्म हो रही है। मेरा ख्याल है कि जो पिछले कुछ अरसे के अंदर जो ईरान ने जो अचीवमेंट हासिल की हैं वो इन सारी की सारी अपने लोगों के साथ शेयर की जाएंगी ताकि मजीद नेशनल यूनिटी, नेशनल कोहेजन जो है वो हो। गो के भी डील तो होनी है, उसको पता चलेगा कि क्या एडवांटेजेस इस डील में मिल रहे हैं, क्या फ्रोजन एसेट्स रिलीज किए जाएंगे, ये कितने रिलीज किए जाएंगे या उसका क्या प्रोसीजर होगा। सो आई थिंक लेकिन ये असल में नेशनल यूनिटी ही है जिसको दिखाया जा रहा है। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका डॉक्टर कमर चीमा साहब AIY न्यूज को वक्त देने के लिए।